स्टार्ट करेंगे SLO 10.1.5 सॉल्व वर्ड प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम। तो पहले देखते हैं टाइम पीरियड का फार्मूला क्या होता है सिंपल पेंडुलम का। दिस इज द फार्मूला फॉर टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम, t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट L ओवर जी। यहाँ पे जो है हम इस इक्वेशन को रीअरेंज करेंगे तो g के लिए ये फार्मूला बनेगा और लेंथ के लिए ये बनेगा। जब t विच इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट L ओवर जी, अब इसको स्क्वायर करेंगे बोथ साइड तो क्या हो जाएगा t स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 और पाई का स्क्वायर, और स्क्वायर अंडर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगी तो L अपॉन जी बनेगा। तो यहाँ पे g यहाँ पे डिवाइड हो रहा है तो यहाँ पे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा GT स्क्वायर, 4 पाई स्क्वायर इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है लेंथ के साथ तो यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा, दैट इज़ 4 पाई स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू लेंथ L। तो ये लिए लेंथ के लिए फार्मूला बन गया। अब किसके लिए बनाएंगे g के लिए, तो यहाँ पे g के लिए फार्मूला बनेगा g विच इज़ इक्वल टू, अब t स्क्वायर यहाँ पे क्या कर रहा है मल्टीप्लाई कर रहा है तो लेंथ के साथ आके डिवाइड कर लेगा, 4 पाई स्क्वायर यहाँ पे डिवाइड कर रहा है तो यहाँ पे आके मल्टीप्लाई कर देगा। सो दिस इज़ 4 पाई स्क्वायर मल्टीप्लाई L, तो L जो पहले वाला लिखा था ये फार्मूले बन गए। अब इन्हीं फार्मूलों पे हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम हुज लेंथ इज 144 सेंटीमीटर। टाइम पीरियड फाइंड करना है तो डेटा बनाएंगे। फाइंड क्या चीज़ करनी है, टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम हुज लेंथ इज 144 सेंटीमीटर। लेंथ कितनी गिवन है 144 सेंटीमीटर। अब जब भी आपके पास सेंटीमीटर में या मिलीमीटर में मिली हुई हो लेंथ तो आप कोशिश करें उसको मीटर में कन्वर्ट करें। जब भी फिजिक्स में आप प्रॉब्लम सॉल्व करें तो उसको कन्वर्ट किया करें एसआई सिस्टम में। तो एसआई सिस्टम में जो लेंथ की यूनिट होती है वो मीटर होती है। अब इस लेंथ को हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे। लेंथ 144 डिवाइडेड बाई 100, सेंटीमीटर से मीटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं, उसको डिवाइड करते हैं किसके साथ, 100 के साथ, तो 1.44 मीटर लेंथ आ गई। अब सॉल्यूशन, फार्मूला क्या है, t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट L डिवाइडेड बाय G। अब इसमें क्या पुट करेंगे, वैल्यूज़ जस्ट पुट करने हैं। t विच इज़ इक्वल टू 2 पाई की वैल्यू क्या होती है 3.14 और उसके बाद मल्टीप्लिकेशन अंडर रूट, लेंथ इज 0.9, लेंथ इज 1. लेंथ यहाँ पे गिवन है 1.44 डिवाइडेड बाय जी की वैल्यू होती है 9.8। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे फर्दर। t इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई कर देंगे 3.14 के साथ तो ये हो जाएगा 6.28 मल्टीप्लाई अंडर रूट 1.44 को डिवाइड करेंगे जब 9.8 के साथ तो रिजल्ट आएगा 0.146। अब इसकी जब हम स्क्वायर रूट निकालेंगे t इज इक्वल टू 6.28 मल्टीप्लाई अंडर रूट 0.146 की जो स्क्वायर रूट बनेगी वो बनेगी 0.382 सॉरी। अब जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट में क्या आएगा 2.39। आखिर में यूनिट लगा देंगे टाइम पीरियड का सेकंड, ठीक है। सो ये मिला हमें रिजल्ट। तो अगर सिंपल पेंडुलम की लेंथ 144 सेंटीमीटर लेंगे तो उसका जो टाइम पीरियड होगा वो क्या होगा 2.39 सेकेंड। सो दिस इज़ दी प्रॉब्लम नंबर 1। चलेंगे सेकेंड प्रॉब्लम पे। अ पेंडुलम ऑफ लेंथ इज 0.99 मीटर। डेटा बनाते चलते हैं। लेंथ जो है पेंडुलम की दैट इज गिवन 0.99 मीटर टेकन टू द मून बाय एन एस्ट्रोनॉट। अब उस लेंथ को हम मून पे लेके जा रहे हैं, कोई एस्ट्रोनॉट उसको मून पे लेके जा रहा है। द पीरियड ऑफ द पेंडुलम इज 4.9 सेकेंड। पीरियड मीन्स टाइम पीरियड उसका कितना है 4.9 सेकेंड। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ जी ऑन द सरफेस ऑफ द मून। जी की वैल्यू, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या बनेगी सरफेस ऑफ मून पे। तो जी के लिए आप क्या करेंगे, फार्मूला सॉल्यूशन लेंगे
इसके बाद क्या होगा, जी की जो वैल्यू होगी वो फार्मूला पुट करेंगे, जी विच इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर मल्टीप्लाई लेंथ एल फोर पाई स्क्वायर मल्टीप्लाई लेंथ एल डिवाइडेड बाय टी स्क्वायर। तो अब इसमें वैल्यू पुट करेंगे जब जी विच इज़ इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू क्या होती है 3.14, इसको स्क्वायर कर देंगे, मल्टीप्लाई लेंथ की वैल्यू क्या है 0.99 मीटर डिवाइडेड बाय टी की वैल्यू गिवन है 4.9, तो इसको भी स्क्वायर कर देंगे। अब जब इसको सॉल्व करेंगे 4 मल्टीप्लाई 3.14 की जो स्क्वायर होती है वो होती है 9.85 मल्टीप्लाई 0.99 डिवाइडेड बाय 4.9 की जो स्क्वायर होगी दैट इज 24.01। सो जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4 को 9.85 के साथ और 0.99 के साथ, तो जो रिजल्ट आएगी वो आएगी 39.006 डिवाइडेड बाय 24.01। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो रिजल्ट आएगी 1.624। दिस इज़ द वैल्यू ऑफ जी। सो जी की जो यूनिट होती है वो होती है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो ये मिली हमें जी की वैल्यू। सो दिस इज़ द प्रॉब्लम नंबर सेकेंड। नेक्स्ट प्रॉब्लम पे चलते हैं। प्रॉब्लम नंबर 3, द टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इज 2 सेकेंड। तो यहाँ पे डेटा बनाते चलते हैं। टाइम पीरियड कितना है 2 सेकेंड गिवन है। व्हाट विल बी इट्स लेंथ ऑन द अर्थ, लेंथ फाइंड करनी है पेंडुलम की अर्थ पे, तो ये फाइंड करनी है। व्हाट विल बी इट्स लेंथ ऑन मून, जो मून पे इसकी लेंथ होगी वो क्या होगी वो भी फाइंड करनी है। तो यहाँ पे प्रॉब्लम में गिवन है कि जो जी की वैल्यू होती है अर्थ पे, तो यहाँ पे जी की वैल्यू अर्थ पे जी ई ले रहे हैं वो होती है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और जी जो मून पे होगी वो कितनी होगी, वो होगी अर्थ के जी अर्थ डिवाइडेड बाय 6, तो जी ई डिवाइडेड बाय 6। तो जी ई की वैल्यू 10 है, डिवाइड करेंगे 6 के साथ, सो 1.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो जी ई की वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और जी एम की जो वैल्यू होती है वो होती है 1.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो अब सॉल्यूशन लेंगे। पहले फाइंड कर लें लेंथ को अर्थ पे, तो एल ई का फार्मूला क्या बनेगा, लेंथ का जो फार्मूला था वो था हमारे पास जी टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई स्क्वायर। तो जी की वैल्यू जो सरफेस ऑफ अर्थ पे होती है वो होती है 10 मल्टीप्लाई टाइम पीरियड गिवन है टी जो है वो 2 सेकेंड है, तो इसका स्क्वायर कर देंगे डिवाइडेड बाय 4, और पाई की वैल्यू 3.14, इसकी भी स्क्वायर कर देंगे। तो लेंथ ऑन अर्थ विच इज़ इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई 4, 2 की स्क्वायर 4 और 4 मल्टीप्लाई 9.85, 10 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 के साथ 40 और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 9.85 के साथ तो 39.4। जब इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 1.015 मीटर। लेंथ की यूनिट होती है मीटर। तो ये मिला हमारे पास रिजल्ट 1.015 मीटर लेंथ ऑन अर्थ। अब लेंथ ऑन मून नहीं होगी, तो अगर आप लेंथ को जस्ट जो आपकी अर्थ की वैल्यू मिली हुई है लेंथ ऑन अर्थ, तो लेंथ ऑन मून आप इससे फाइंड कर सकते हैं। लेंथ ऑन मून एंड लेंथ ऑन अर्थ डिवाइडेड बाय 6 के साथ कर देंगे। लेंथ ऑन अर्थ हमें मिली 1.015, डिवाइड करेंगे 6 के साथ तो आपके पास लेंथ जो मून पे होगी वो भी मिल जाएगी, दैट इज 0.1 कर सकते हैं। और अलग से लेंथ ऑन फार्मूला अप्लाई करके भी आप फाइंड कर सकते हैं, वो करते। तो लेंथ को यहाँ पे जस्ट वैल्यूज हम क्या करेंगे पुट करेंगे।
लेंथ ऑन मून ले रहे हैं। अब लेंथ ऑन जो मून होगी दैट इज़ जी की वैल्यू लेंथ ऑन मून पे होती है 1.6 मल्टीप्लाई 2 की स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाई 3.14 स्क्वायर। सॉल्व करेंगे 1.6 मल्टीप्लाई 4 डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाई 9.85। तो 1.6 को जब मल्टीप्लाई करेंगे 4 के साथ तो 1 मल्टीप्लाई 4 दैट इज इक्वल टू 6.4। सो लेंथ ऑन मून विच इज इक्वल टू 6.4 डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाई 9.85 हो जाएगा 39.4। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो रिजल्ट आएगा 6.4 डिवाइडेड बाय 39 that is equal to 0.162. So answer same आएगा. So this is the problem number 3. थैंक यू. कोई सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में पूछिएगा. थैंक्स.